त्वमेव वेदां द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवद्गीता कर्मजगतोऽध्याय। इंद्रियाणि परायणेन्द्रियाभ्य परं मनसस्तु परा बुद्धि ज बुद्धे परतस्तु सह। अनुवाद। कर्मेन्द्रिय गुड़िक निर्जीव भौतिक पदार्थ ठारू उन्नततर मन इंद्रिय मानक ठारू अधिक उन्नत अटे। बुद्धि मन अपेक्षा अधिक उन्नत एवं से अर्थात आत्मा बुद्धि अपेक्षा अधिक उन्नत अटे। भावार्थ। इंद्रिय गुड़िक कामर कर्म निमित्त माध्यम अटंती। शरीर मध्य काम रही अछि किंतु यह इंद्रिय मानक माध्यम प्रकाशित हुए। तेणु इंद्रिय गुड़िक शरीर अपेक्षा अधिक उन्नत। जेतेबेले उन्नत चेतना बा कृष्ण चेतना थाए सेतेबेले ए माध्यम गुड़िक व्यवहृत हुए नाही। कृष्ण चेतना रे आत्मा परम पुरुष भगवान सह प्रत्यक्ष संयोग स्थापन करे। तेणु एठारे वर्णित शारीरिक क्रिया परिणामतः परमात्मा ठारे शेष हुए। शारीरिक क्रिया पहले इंद्रिय मानक क्रिया को बुझाए एवं इंद्रिय निरोध पहले शारीरिक क्रिया को बंद करने कथा बुझाए। जे हेतु मन सर्वदा सक्रिय तेणु शरीर निष्क्रिय हेले सुधा बा शरीर विश्राम करुथिले सुधा मन काम करुथाए। जेपरि शयनावस्था स्वप्न भी मन काम करे किंतु मन उपरे बुद्धिर स्थिरता कथा अछि एवं बुद्धि उपरे स्वयं आत्मा अछि। तेणु जदि आत्मा प्रत्यक्ष भाव परमात्मा सह संयुक्त हुए ताहाले अन्य समस्त अधस्तन कर्मचारी अर्थात बुद्धि मन और इंद्रिय गुड़िक ए समस्ते स्वतः नियुक्त होइजिबे। कठ उपनिषद रे कहा जाइछि इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु इंद्रिय मानक अपेक्षा उन्नततर अटे। तेणु जदि मन प्रत्यक्ष भाव भगवान सेवा बराबर नियुक्त हो जाए ताहेले इंद्रिय गुड़िक अन्य कर्म नियुक्त हेबार अवकाश रहे नाही। एही मानसिक क्रिया कथा आगरू कुआ जाइछि। जदि मन भगवान दिव्य सेवा नियुक्त हो जाए ताहेले निश्चतर कर्म नियुक्त हेबार अवकाश आउ रहिब नाही। कठ उपनिषद रे आत्मा को महान बोली कुआ जाइछि। तेणु आत्मा समस्त उपरे अर्थात यह इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु इंद्रिय मन और बुद्धि ए समस्त उपरे। तेणु आत्मार स्वरूप स्थिति को भल भाव बुझीगले समस्त समस्यार समाधान हो जाए। बुद्धि साहाय्य व्यक्ति आत्मार स्वरूप स्थिति कथाटी बुझीबा उचित एवं तत्परे मन को सर्वदा कृष्ण चेतना नियुक्त रखिबा उचित। ताहा हेले समस्त समस्यार समाधान होइजिब। एक नूतन ब्रह्मचारी को साधारणतः इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु ठारू दूरेई नेबाकू उपदेश दिया जाए। बुद्धि साहाय्य मन को बलिष्ठ करवा उचित। जदि बुद्धि साहाय्य परम पुरुष भगवान पाद पद्म संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण करी मन को कृष्ण चेतना नियुक्त करा जाए ताहेले मन स्वतः बलिष्ठ हो जाए। जदिओ इंद्रिय गुड़िक सर्प मानक परी खूब बलिष्ठ होइथांती तथापि विषदंत भंगा जाइथिबा सर्प मानक भली सेगुड़िक आउ किछि क्षति करि पारिबो नाही। जदिओ आत्मा बुद्धि मन और इंद्रिय मानकर मध्य प्रभु अटे तथापि जदि यह कृष्णଙ୍କ सह संयोग स्थापन करी कृष्ण चेतना बलिष्ठ न हुए ताहेले विचलित मन जगू एहार अधपतन हेबार बहुत संभावना अछि। इंद्रियाणि परायणेन्द्रियभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि च बुद्धे परस्तस्तु सः।
कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियों काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियों रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियों शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना मुक्त होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना मुक्त में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्म का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दुष्टा निवर्तन्ते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रियों विषय इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना मुक्त में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रियों विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणगत होकर कृष्ण भावना मुक्त में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वो दंत विहीन सांप के समान अशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावना मुक्त में सुदूर नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है।